अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सरफरीद के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपके एक्सरसाइज 1.5 में इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को याद रखते हैं ताकि आगे हमारे साथ सवालात में मुश्किलात पेश ना आए, क्योंकि हमारी बेसिक को क्लियर हो। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, डेफिनेशन समझाने से पहले, उमर ऑनलाइन एकेडमी को ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर नए हैं, सही, और जितना हो सके तो शेयर करें। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह हर सवालात का आपके लिए सॉल्यूशन लाया जाएगा। तो देखें बेटा, पहली चीज आपने याद रखनी है, डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसकी क्या तारीफ है, क्या डेफिनेशन। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, अगर इस फॉर्म में नंबर लिखे हुए हो, जैसे आपको ये नजर आ रहा है a प्लस आयोटा b, ये जो आयो, ये जो छोटा आई लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा, सही। ये ग्रीक वर्ड है आयोटा, सही है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस 5 आयोटा, सही। आप ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 6 आयोटा, इसको भी अंडर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये रियल नंबर है, कुछ भी रकम में भी लिख सकते हैं, सही है। तो आगे क्या कह रहे हैं, रियल नंबर एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट। तो ये जो आयोटा आपके पास नजर आ रहा है, ये आई, ये क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, और ये ए और बी क्या है, आपके पास रियल नंबर है। दैट इज आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के। तो ये याद रखना बेटा, जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, वो 1 के साथ आ जाए, किसी भी रकम के साथ आ जाए, तो वो आयोटा के बराबर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास -5 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 5। इसी तरह लिख लेंगे -1, यानी इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, सही। और फिर इसको लिख लिया अंडर रूट 5 आयोटा, क्योंकि आयोटा माइनस आयोटा अंडर रूट के अंदर आता है, वो किसके बराबर, -1 अगर अंडर रूट के अंदर आता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के। इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर के एतबार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बी, इस तरह ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ये भी बराबर होंगे किसके, ए प्लस आयोटा बी के। यहां तक बात समझ में? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? और इसको बराबर a प्लस आयोटा बी के एतबार से भी हम लिख सकते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल आता है 5 8, तो ये कैसे लिखेंगे, 5 प्लस आयोटा 8। समझ में आ रही है बात? तो आपके पास इस नंबर का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाता है। कितने हिस्सों पर? 2 हिस्सों पर। तो हम यूं लिखते हैं कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, यानी कि इसका ये जो पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये कहलाता है रियल पार्ट। क्या कहलाता है? रियल पार्ट। और दूसरा ये वाला क्या कहलाता है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट। प्लस क्लियर हो गई बात यहां तक? इसको आप क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये बात समझ में आ गई? तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आयोटा बराबर है अंडर रूट -1 के, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, यानी रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गई बात? कोई मसला तो नहीं। अब इसका जब हम पहला सवाल करते हैं, एक्सरसाइज के मुताबिक 1.5 के एक्सरसाइज के मुताबिक
हमारे पास सवाल है, पहले सवाल में आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का क्या है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी a प्लस आयोटा b फॉर अ गिवन ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर में आपको दिए, इसको आपने कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, आपको इसको कन्वर्ट इस फॉर्म में करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस फॉर्म में करना है। हम दोनों तरफ में लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास पहला सवाल है, पहला सवाल है आपके पास 1 2, आपने सॉल्यूशन लिखा, सही है। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहला तो रियल पार्ट है 1 प्लस, यहां पे माइनस नहीं है प्लस, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 आयोटा। समझ में आ गई बात। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, दूसरे में आपके पास जैसे 2 2 है तो कैसे लिखोगे बेटा, 2 प्लस 2 आयोटा या आयोटा 2, सही। इसको यू भी लिख सकते हैं, 2 प्लस आयोटा 2 भी लिख सकते हैं, सही है। इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा, इसको क्या लिखेंगे। अब जैसे आपके पास चौथा सवाल है, चौथा सवाल है -1 1, इसको आपने लिखा -1 प्लस आयोटा 1 1, हम लिखते नहीं कि आयोटा 1 से आयोटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, सही। इसी तरह इसको -2 प्लस आयोटा 2, इसको क्या लिखोगे, छठे सवाल को -3 प्लस 4 आयोटा या -3 प्लस आयोटा 4। तो समझ में आ गई ये सवाल। तो इसको सिर्फ आपको ऑर्डर पेयर में दिया हुआ था, आपने कन्वर्ट किसमें करना था, a प्लस आयोटा b के, सही। ये आपके पास सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है, आइडेंटिफाई द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनके आपने रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स निकालने हैं। तो मैंने आपको पहले ही सवाल में बता दिया था कि अगर हमारे पास ये सवाल आ जाता है a प्लस आयोटा b, तो ये जो a कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा होगा ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, सही है बेटा। तो अब आप मुझे इसमें बताएं कौन सा रियल पार्ट है, ये आपके पास रियल इमेजिनरी पार्ट है, और ये कौन सा है, रियल पार्ट। तो आपने पहले सवाल जैसे आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा, इसमें आपने रियल पार्ट क्या है तुम्हारे पास 1, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट कौन सा है तुम्हारे पास 2 आयोटा, सही। इसी तरह सवाल नंबर 2 में देखें 9 आयोटा प्लस 4, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये, और रियल पार्ट कौन सा है 4। आगे पीछे कर दिया, ऐसे कोई टेंशन में नहीं रहना। तो रियल पार्ट क्या होगा तुम्हारे पास 4, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा तुम्हारे पास 9 आयोटा। इसमें अब ये वाला सवाल है, ये उसमें दिया हुआ है आपके पास -5 6, इसमें बता सकते हो, इसमें आपके पास वेरी गुड, पहले वाला रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट आपके पास क्या होगा -5, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 6। अब इस सवाल में ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इस वाले सवाल में देखो आयोटा कैसा, ये रकम है, तो ये -√3/4 आयोटा हो जाएगा, और ये क्या आपके पास रियल पार्ट हो जाएगा। इसमें ये क्या आपके पास, और ये क्या है तुम्हारे पास। अब समझ में आ गया, दूसरा सवाल क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है ना। सवाल नंबर 3 कहता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट मालूम करो। ये तो आप बेहतर जानते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जाहिर करते हैं z से, सही है। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कंजुगेट ऑफ is denoted by z की पावर बार, सही, z की बार पावर। तो जो भी नंबर आपको दिया हुआ होगा उसका आपने कंजुगेट कैसे निकालना है, वो आपने z की पावर के ऊपर बार लगा देना। अब जैसे कि पहला सवाल है आपके पास, जैसे आपके पास है z इज इक्वल टू
3 प्लस 2 आयोटा। अब z कंजुगेट क्या होगा इसका? कंजुगेट z, कंजुगेट क्या होगा? z के ऊपर बार, तो क्या हो जाएगा? z बार इधर भी आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा की पावर बार आ जाएगा। जब ये बार हटेगा तो z की बार बराबर हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस। इसी तरह ये सवाल है, तुम्हारे पास है z बराबर है 4 9, इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट क्या हो जाएगा? z के ऊपर बार बराबर है 4 9 की पावर बार, तो क्या हो जाएगा? z की पावर बार किसके बराबर आ जाएगा? 4 माइनस 9। यानी इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन अगर प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और सवाल हम करते हैं इसमें, मिसाल के तौर पर ये वाला सवाल हम करते हैं, ये वाला जो भी आप सवाल कर रहे हैं। अब आपके पास z बराबर हो जाएगा -1 1, हम z की पावर बार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भी z की पावर बार आ जाएगा। बार हटा दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? -1 -1। समझ आ रही है बात? इसी तरह इस पे बार लगाओगे तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस। अच्छा ये भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, सही, ये उतार लिया। अब ये भी कर सकते हैं आप, इसका आंसर हम बुक से भी आप देख सकते हैं। आपके पास अगर -3/4 प्लस -4/5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास, ये आपने z के बराबर ले लिया, z के बराबर ले लिया, तो ये -3/4, ये माइनस बाहर भी कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, और ये ब्रैकेट आप हटा दो तो ये हो जाएगा -4/5 आयोटा। जैसे आप अप्लाई करोगे कंजुगेट तो -3/4 -4/5 आयोटा की पावर बार, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास? देन ये किसके बराबर आ जाएगा? 3/4 प्लस 4/5 आयोटा। समझ में आ गई बात? इसी तरह इसको कन्वर्ट करोगे, इसको सबसे पहले आप यू लिख लोगे 1 प्लस 3 आयोटा, फिर उसके ऊपर बार अप्लाई कर दो, और ये आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर इसको आप बराबर ले लेते हैं z के, सही है, तो z बार किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस आयोटा की पावर बार, सही है, तो z बार किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा। तो समझ? अच्छा मेरे प्यारे बेटो, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का सवाल नंबर 4। इसमें हमसे वेरीफाई करवा रहे हैं कि वेरीफाई दैट अगर z की पावर एक बार हो और उस बार की दोबारा बार पावर ली जाए, तो अगर एक दफा कंजुगेट लिया और दोबारा कंजुगेट लिया जाए तो क्या वो z के बराबर ही आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आएगा, नहीं आएगा? अब जैसे कि हमारे पास सवाल है, पहला सवाल इसका है हमारे पास 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। लेट हमने सपोज किया कि हमारे पास z बराबर है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, सही। देन हमने अप्लाई किया क्या? कंजुगेट, तो z पर कंजुगेट हमने अप्लाई किया तो इस तरफ भी आ जाएगा कंजुगेट, आ गया। कंजुगेट से क्या हो जाएगा आपका? कंजुगेट से क्या होगा? 4/7, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -9/10, सही है बेटा। अब अगेन आपने अप्लाई किया, z की पावर बार होल पावर बार बराबर आ जाएगा 4/7 माइनस 9/10 आयोटा की पावर बार आ गई। अब क्या हुआ? z की पावर कंजुगेट, फिर कंजुगेट, ये कंजुगेट जैसे हटेगा माइनस किस में आ जाएगा? प्लस में आएगा, तो 4/7 माइनस प्लस में हो जाएगा 9/10 आयोटा। आप जरा देखिए सवाल के मुताबिक, इसके बराबर z है, आपने लिख दिया। एज वी नो हमारे पास z बराबर है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा की। जब ये इसके बराबर है तो क्या होगा? z की पावर बार बराबर है z के, आपने आगे क्या लिखा? हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया हमारे पास।
हमने वेरीफाई कर दिया। इसी तरह इस पे भी आप अप्लाई करोगे, दूसरे पे, तीसरे पे भी हम अप्लाई करते हैं। सही, तो ये समझ में आ गया, लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा सवाल आपके पास दिया गया है, तीसरा सवाल है 1/2 माइनस 3 आयोटा। सही है, आपने लेट सपोज किया कि z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है 1/2 माइनस 3 आयोटा। देन आपने अप्लाई किया क्या, इस पे कंजुगेट, देन अप्लाई कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 3 आयोटा की पावर पर क्या आ जाएगा, z कंजुगेट बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। अगेन आपने ये प्रोसेस किया। सही, तो क्या हो जाएगा आपके पास z बार बार बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 3 आयोटा की पावर बार बराबर हो जाएगा। अब ये अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 आयोटा। ये किसके बराबर है आपके पास, z बराबर है 1/2 माइनस 3 आयोटा, तो z की पावर डबल कंजुगेट बराबर है z के, हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड हो रहा है, समझ आ रही है बात। तो इसी तरीके से इस सवाल को भी आप कर लोगे, 2 दफा कंजुगेट अप्लाई करोगे इस सवाल। अब इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, समझे, हमारे पास इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो जरा हम देखते हैं क्या है। आपने लिया, लेट सपोज किया कि z बराबर है -2 -3 ब्रैकेट -10/9 आयोटा। सबसे पहले आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस क्या है, प्लस। सही है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपके पास 10/3 आयोटा। आसान हो गया ना सिंप्लीफाई, हमारी कंफ्यूजन से जान छूट गई। अब आपने क्या किया, देन अप्लाई कर दिया कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा z की पावर बार बराबर हो जाएगा -2 प्लस 10/3 आयोटा। जैसे ही बार हटाओगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, -2 माइनस 10/3 आयोटा। सही है, अगेन आपने ये, तो क्या हो जाएगा z की पावर कंजुगेट फिर कंजुगेट बराबर है -2 माइनस 10/3 आयोटा की पावर कंजुगेट। अब ये कंजुगेट इस पे अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 10/3 आयोटा। ये किसके बराबर है आपके पास, z बराबर z आया नहीं, क्योंकि ये आपके पास इसके बराबर है। सही है, तो हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात। एक्स वाई से आपने नहीं घबराना, एक्स वाई से आपने नहीं घबराना, सेम टू सेम इसको आपने क्या कर दिया, z के बराबर सपोज किया, z बार हो जाएगा 4x, या तो आपके पास रियल नंबर है, x के साथ तो वेरिएबल हो, कोई टेंशन नहीं। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा ऑफ y बाहर आ जाएगा, ये किसके कन्वर्ट हो जाएगा 4x माइनस 3 आयोटा ऑफ y। दोबारा डबल बार कर लोगे कि 4x माइनस 3 आयोटा ऑफ y, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 आयोटा ऑफ y। ये किसके बराबर है, वही चीज प्रूफ हो रही है। तो समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल करते हैं ताकि हमारा ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। आपके पास इस तरह, ये ज्यादातर ये सवाल एमसीक्यूज में भी आते हैं। सही है, यानी खाली जगह और ट्रू फॉल्स वगैरह में भी ये सवाल आते हैं। तो इन सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, छोटे से छोटे सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जैसे पहला सवाल है हमारे पास, तो इसमें हम करते हैं कंपैरिजन। क्या करते हैं, कंपैरिजन। ये आपके पास है रियल पार्ट, ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट, ये आपके पास है रियल पार्ट, ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। सही है, आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, यानी x इज इक्वल टू 5, ये x का आंसर हो गया, और y इज इक्वल टू 5, ये y का आंसर हो गया। आप इस तरह कंपैरिजन करें, समझ में आई बात। इसी तरीके से अगर आप दूसरा सवाल उठाते, जैसे आपके पास है x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर बराबर है 16/9 प्लस 9/16 आयोटा, तो आपने रियल पार्ट को, यानी x स्क्वायर किसके बराबर होगा 16/9, y स्क्वायर किसके बराबर होगा 9/16, आयोटा नहीं लिखा। सही है,
अब हमें तो x की कीमत चाहिए, स्क्वायर की कीमत तो नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/9 का अंडर रूट स्क्वायर। यानी आपने यहां पे लिखा कि अप्लाई अंडर रूट बोथ साइड, सही है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे। तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x। इस x के साथ जब भी एक तरफ से स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ प्लस माइनस बढ़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। देखो 16 परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का 16 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो आपके पास आएगा 4 और 9 का आएगा 3, तो ये आपके पास आ गया, सही। अब y की तरफ आ जाए, y, सही, इसको इस कंडीशन में भी कर सकते हैं 9/16। यहां से स्क्वायर हटाया तो ये बन जाएगा y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9/16 प्लस माइनस। इस तरह अप्लाई रूट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यहां से स्क्वायर हटाया यहां पे अंडर रूट लग सकते हैं, दोनों तरीके आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग तरीका करके दिखाया। अब आपके पास क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 का रूट क्या होता है 3, 16 का क्या होता है 4, ये इसका आंसर। समझ में आई बात यहां तक? तो सिर्फ आपने इसमें कंपैरिजन करनी है और इसमें आपने वैल्यू निकालनी है x और y। अब अगला सवाल है आपके पास, जैसे ये वाला सवाल तीसरा सवाल में आपसे कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा बराबर है 121 माइनस 9/5 आयोटा। आपने रियल नंबर को रियल नंबर के साथ किया तो y स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 121 के बराबर आ जाएगा। स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 121, सही है। अब 121 का रूट क्या निकलेगा, प्लस माइनस 11, सही है बेटा। इसी तरह दूसरी तरफ में आ गया x/3 बराबर किसके आ जाएगा, माइनस 9/5 के, ठीक है, माइनस का साइन भी लोगे। अब जरा देखिए ये जो 3 है ये यहां डिवाइड हो रहा है, इसके उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर होगा माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और x आ जाएगा माइनस 9 3 27/5। समझ में आ रही है बात? इसी तरह अब इसको आप इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करके x और y की कीमत निकाल, सही। तो ये अब आपका होमवर्क हुआ। अगर आपसे नहीं हो सके ये सवाल तो आप मुझे रिटर्न में दिखा दें और आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारे उमर ऑनलाइन चैनल के साथ, उमर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह इसी तरह तमाम मसाइल आपके हल किए जाएंगे, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बोलना पड़ता है, सही है। आपके लोगों के लिए समझ ले गला पाड़ना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम।